हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि आज हमको सॉइल साइंस का टॉपिक पढ़ना है तो हम सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। सो हियर इज द ऑब्जेक्टिव इज दैट सॉइल्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग फ्रॉम द सम पेरेंट रॉक्स। ठीक है, जो रॉक्स रहते हैं दैट इज द पेरेंट रॉक। ठीक, तो दीज पेरेंट्स रॉक से क्या होता है, सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो बारीक कण रहते हैं सॉइल के या मिट्टी के, उनका फॉर्मेशन होता है। जो पेरेंट रॉक मटेरियल रहते हैं उनकी वेदरिंग यानी उनका टूटना। ठीक है, उनके टूटने से, जो रॉक मटेरियल के टूटने से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सो जो भी आपके जितने भी सॉइल्स रहते हैं दे आर इनिशियली कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग रॉक। तो जो आप सॉइल देखते हैं दैट इज द लेटेराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल और मैनी मोर टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, ये सब किससे आते हैं, ये जो इनके पेरेंटल मटेरियल रहते हैं दैट इज द प्री एग्जिस्टिंग जो रॉक्स रहते हैं, इनसे इनका फॉर्मेशन होता है। तो दे आर कॉल्ड एज अ पेरेंटल मटेरियल। तो क्या है, जो ये पेरेंट रॉक है ये कहलाएंगे पेरेंटल मटेरियल। तो सॉइल के लिए जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं दे आर द parent material. Like the parent material, they may be directly below the soil or at great distance away from the it. सो या तो ये क्या रहेंगे, सॉइल के जस्ट डायरेक्टली बिलो नीचे रहेंगे। ठीक है, दैट इज नीचे रहेंगे। एंड या फिर ये क्या रहेंगे, थोड़ी दूरी पे या बहुत ज़्यादा दूरी पे रह सकते हैं। सो इट इज़ अ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द फैक्टर इन द प्रोसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ऑब्वियस सी बात है, अब हमने ये तो बोल दिया कि ये जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक मटेरियल है दैट इज द पेरेंट मटेरियल और इनसे सॉइल फॉर्मेट हो रहा है। बट व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, ऐसे कौन से प्रोसेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जब सॉइल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम यही ऑब्जेक्टिव को लेके हम जो अपना प्रोसेस है वो देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो सॉइल हैं उनका किस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो देयर इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडिंग दिस लेसन इज अंडरस्टैंड द वेरियस फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड द होस्ट ऑफ द प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ द सॉइल। ठीक, जो मैंने अभी आपको बोला वही चीज़ है, कुछ नया नहीं इसमें। नाउ वी सी द फर्स्ट थिंग इज दैट जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिएगा उस चीज़ को। सो यहाँ पर इसका जस्ट इंट्रोडक्शन है। सॉइल जो फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस जो होता है ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। कई साल लग जाते हैं जरा सी जो सॉइल आप देखते हैं उसको बनने में। ठीक है, और हम उसको ऐसे ही क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। तो इसलिए कम से कम केमिकल यूज़ करना चाहिए, बिकॉज दे टेक लॉट्स ऑफ टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड इट टेक अ सेवरल मिलियन ईयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, जो मैंने अभी आपको बोला। सो एज सॉइल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स, इट्स फॉर्मेशन इज ऑल्सो मोर कॉम्प्लेक्स। हमने जब पहला इसका वीडियो देखना जो सॉइल साइंस पे था, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दे दूंगी। तो सॉइल जो है एक्चुअली में क्ले, सैंड, सिल्ट, ये सारी चीज़ों से मिलकर बना है। सो बिकॉज ये जो है इन वेरियस कंपोनेंट्स से मिलकर बने हैं, तो इसका जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। सो द फॉर्मेशन जो है of a particular type of soil, because there are different kinds of soil like black soil, laterite soil, red soil, yellow soil and other soils. Okay, sorry. So जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल है। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर सॉइल, मान लीजिए यहाँ पर बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। So this particular type of soil depend on the physico-chemical properties of the parent rock. So there is some physical, ठीक है, that is physico and chemical properties हैं। pH है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रो जो भी उसकी EC है, ठीक है, ये सारी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो जो ये चीज़ें हैं दैट इज़ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन इनके बेसिस पे डिपेंड करता है पर्टिकुलर सॉइल का फॉर्मेशन। एंड इसके अलावा जो बेसिकली जैसे कि किसी भी, ऑब्वियस सी बात है, जब हम ब्रीडिंग में भी पढ़ते हैं तो पेरेंट का बहुत रोल होता है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में, बिकॉज दो पेरेंट का क्रॉस से
F1 जो है वो जनरेट होता है और वो सुपीरियर क्वालिटी का रहता है। तो यहाँ पर क्वालिटी या प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट रॉक इट इज ऑल्सो अ बेसिक फैक्टर, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सॉइल। और नाउ द इंटेंसिटी एंड सम ड्यूरेशन ऑफ द वेदरिंग, ठीक है, जो रॉक का जो वेदरिंग होगा उसका कितना टाइम लग रहा है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, and like climatic condition and some other parameters. So they are the factors which involve in the formation of some particular kind of soil. I think it is clear. ठीक है, now we see the pedogenesis or soil evolution, that is the formation. It is the process by which soil is formed. तो pedogenesis का मतलब सिंपल वर्ड है ये, पेडो मतलब सॉइल होता है, पेडोजेनेसिस मतलब होता है सॉइल का बनना, सॉइल का फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब किसी चीज़ का एवोल्यूशन और फॉर्मेशन। सो कोई डिफिकल्टी नहीं यहाँ पर। नाउ वी सी द सेकेंड पॉइंट, ओरिजिन ऑफ द सॉइल, ठीक है, उत्पत्ति कैसा हुआ है सॉइल का या मृदा का। तो सेकेंड थिंग देखते हैं हम, सेकेंड थिंग इज दैट द फोर्स ऑफ विंड, वाटर एंड लाइक ग्लेशियर्स, they might have the transported the soil to some other place. और जैसा कि हमने देखा है विंड इरोजन, ठीक है, वाटर इरोजन, क्योंकि ये सारी चीज़ें सॉइल को का ट्रांसपोर्ट करती, सॉइल के जो पार्टिकल्स रहते हैं उनका मूवमेंट होता है फॉर वन प्लेस टू द अनदर प्लेस बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ विंड, ग्लेशियर्स और वाटर बॉडीज जो रहते हैं उनके कारण से। So, in addition to the soil parental material, origin of the soil, it is also depend upon the other prevailing processes that affecting the soil formation. जैसे कि हमने देखा, ठीक है, फॉर्मेशन, जब हम सॉइल का फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो पेरेंट्स का कैरेक्टर जो है, पेरेंट की प्रॉपर्टी अफेक्ट करती है, उसके साथ ही साथ जो ओरिजिन है सॉइल का, ठीक है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है सॉइल का, वो जो फैक्टर है वो भी अफेक्ट करता है यहाँ पर सॉइल के फॉर्मेशन प्रोसेस को। सो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किस चीज़ के लिए, बिकॉज दे आर अफेक्टिंग बोथ द फॉर्म एंड रेट ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग ऑफ द पेरेंट मटेरियल। सो लाइक क्लाइमेटिक कंडीशन किसको अफेक्ट कर रहे हैं, सॉइल फॉर्मेशन को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, they are affecting on the rate of the physical and chemical जो weathering process है पेरेंट मटेरियल का, उस प्रोसेस को अफेक्ट करके फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को अफेक्ट कर रहे हैं। सो द फॉर्मेशन जो है सॉइल का, दे कैन बी सीन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग, of a structural development of the soil, of the differentiation of that structure into the horizontal layer, and lastly of its movement or translocation. So हम सॉइल का फॉर्मेशन को किस तरह से देख सकते हैं, दिस इज अ कॉम्बिनेशन, ये एक तरह का कंबाइंड फॉर्म है किस किस चीज़ों का, आपका जो स्ट्रक्चरल सॉइल, सबसे पहली चीज़ जो आपका प्री एग्जिस्टिंग जो रॉक है उनका वेदरिंग, तो दिस इज द प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग। नाउ फिर एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, मतलब डिफरेंट काइंड्स रहते हैं ना सॉइल के, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सॉइल, एंड फिर वो जो स्ट्रक्चर है तो उनका डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट स्ट्रक्चर इनटू द हॉरिजोन, तो डिफरेंट हॉरिजोन रहते हैं ए बी सी ऐसे ई, ठीक है, इस तरह से हॉरिजोन और लेयर्स में फिर सॉइल बनते हैं, एंड लास्ट में फिर ये सॉइल पर्टिकुलर प्लेस से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट होता है उनका। तो बेसिकली यहाँ पर ओरिजिन अफेक्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल प्रोसेस को। नाउ थर्ड वन इज द फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर जिसके कारण सॉइल जो होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है, लाइक ऑर्गेनिज्म, टोपोग्राफी, टाइम, क्लाइमेट एंड पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल हमने बार बार सुना, बट यहाँ पर एडिशनली टाइम, ऑर्गेनिज्म, टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट, ये भी ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। नाउ दिस आर द फैक्टर, नाउ फैक्टर दैट अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन में फोर्थ है द जेनी इक्वेशन, ठीक है, इसको देख लेते हैं। द सॉइल साइंटिस्ट हैंस जेनी, दे हैव सजेस्टेड द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड on any side. It depend upon the interaction of 5 factor. सिंपल वर्ड में
कि जो कोई भी स्थान है, किसी भी जगह पे मान लीजिए किसी भी प्रकार का सॉइल पाया जा रहा है, वो जो सॉइल है या वो जो स्थान है वो डिपेंड करेगा जब वहाँ पर 5 तरह के जो फैक्टर हैं उनका इंटरेक्शन होगा, आपस में उनका एक तरह का इंटरेक्ट होगा, ठीक है। जब वो 5 तरह के तत्व जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट होंगे तो ये जो 5 जो भी आपके फैक्टर्स हैं तो उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं वो। तो हम यहाँ पर जेनी का इक्वेशन देख लेते हैं। जेनी ने यहाँ पर बताया दे स्टेट फैक्टर इक्वेशन फॉर द सॉइल जेनेसिस एस इज इक्वल टू एफ, ठीक है, CORPT एंड सम एसेट्रा, दैट इज अनस्पेसिफिक, ठीक है, जो कि ऐसे स्पेसिफिकली जो है ऑर्गेनाइज नहीं किए गए हैं। नाउ C डिनोट करता है क्लाइमेट को, O डिनोट करता है ऑर्गेनिज्म को, R डिनोट करता है रिलीफ जो मटेरियल है, ठीक है, दैट इज द टोपोग्राफी, एंड P इज डिनोटेड पेरेंटल मटेरियल एंड T इज द टाइम। तो दिस इज द और जो डैश 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 है दिस इज द अदर अनस्पेसिफाइड फैक्टर्स। So any of the physical, chemical or biological processes taking place in the soil, they as result of this factor, they are called pedogenesis process। तो जो भी कोई भी ऐसे फिजिकल या केमिकल और जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमने पिछले वीडियोस में देखा है, ठीक है, तो ये सारे प्रोसेसेस जो सॉइल में होते हैं, ठीक है, दिस इज टेकिंग प्लेस इन द सॉइल एंड एज द रिजल्ट ऑफ दिस फैक्टर, जिससे इस फैक्टर के रिजल्ट से सॉइल का जो भी फॉर्मेशन होता है ये कहलाता है पेडोजेनेसिस प्रोसेस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। एंड इसके अलावा द स्टेट फैक्टर एनालिसिस, तो फॉल्गर का कॉन्सेप्ट है फॉर द सेडिमेंट जेनेसिस के लिए। तो उन्होंने सेडिमेंट जेनेसिस के लिए दिया था एफ, उन्होंने दिया था 2 ब्रैकेट्स में GHB एंड GHB। So SE, that is the sediment characteristic, and G is denoted source geology, H is the hydrology, that is the flow regime, and B is the bathymetry। तो ये according to the फॉल्गर जो कॉन्सेप्ट है ऑफ द सेडिमेंट जेनेसिस, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए ये सारी चीज़ें। नाउ 5th इज दैट टाइम, ठीक, टाइम भी ड्यूरेशन जैसे कि हमने देखा कि अफेक्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल को। सो जैसा कि हम सभी को पता है सॉइल का फॉर्मेशन होने के लिए काफ़ी लंबा समय लगता है, ठीक है, बार बार यहाँ पर बोल रहे हैं मिलियन ईयर्स लग जाते हैं थीन लेयर ऑफ सॉइल बनने में, ठीक है। तो सॉइल फॉर्मेशन टेक 100 to 1000 ईयर टू अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस। तो सॉइल दैट कैन टेक मैनी ईयर टू फॉर्म, जो यंगर सॉइल्स रहते हैं दे हैव सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम देयर पेरेंट मटेरियल, बट एज दे एज द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक एक्सपोजर टू द मॉइस्चर एंड अदर सम इन्वायरमेंटल फैक्टर दे में चेंज इट्स फीचर। लाइक सिंपल सी बात है, बहुत ही ईजी है इस चीज़ कि जो यंगर सॉइल रहेंगे उनमें उनके पेरेंट्स के फीचर विजिबल रहते हैं, क्लियरली पेरेंट्स के फीचर्स रहते हैं, जो नई बनी जो सॉइल रहती है, ठीक है, बट वहाँ इसलिए वो अपने पेरेंट्स के वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मैं बोल रही हूँ है बिकॉज वहाँ पे आपने कुछ ऐड नहीं किया एडिशन, वो एज इट इज़ पेरेंट के वेदरिंग से बना हुआ सॉइल है, तो इसलिए वो एज इट इज़ दिख रहा है पेरेंट्स के। बट जब हम उस सॉइल में केमिकल या फिर मैन्योर या जो हमारे एडिशनल चीज़ें जो हम डालते हैं फॉर द फार्मिंग के लिए वो ऐड करेंगे, और साथ ही साथ फिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड मैनी मोर थिंग्स जो हैं उनका भी एक रिजल्ट वहाँ पर आएगा। जब ये सारे रिजल्ट्स आएंगे तो सॉइल अपने पेरेंट्स से फीचर्स में पूरा तरीके से चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पर यू कांट मतलब आइडेंटिफाई कि ये इस पेरेंट से बना हुआ सॉइल है, क्योंकि वहाँ पर फीचर्स जो है वो चेंज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द सम क्लाइमेटिक एनवायरमेंटल एंड एडिशन ऑफ द सम मैन्योर एंड मैनी मोर जो भी हम चीज़ें केमिकल्स ऐड करते हैं उनके कारण से। सो यहाँ पर विद टाइम दे सेटल and they are buried deeper below the surface and taking time to transform। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं कि मतलब 2 दिन में हो जाएगा, ये टाइम लेता है, इसमें 1000 से 100 ईयर लग जाते हैं। सो इवेंचुअली दे मे बी चेंज फ्रॉम वन सॉइल टाइप टू द अनदर सॉइल टाइप बिकॉज एडिशन ऑफ सम काइंड्स ऑफ जो भी चीज़ें यहाँ पर हमने ऊपर देखी।
Most of the soil of the world, they have taken more than 10,000 years to form the current state of the soil. So this is the मतलब how time is affect to the formation of soil. Now 6 is the parent material, ठीक है, that is denoted by PM. So the PM जो है that determines the mineralogical composition and they widely contribute to the like chemical and physical characteristic of the soil. ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट मटेरियल है तो मिनरोलॉजिकल मतलब मिनरल्स जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं या कंपोजिशंस हैं उन पे ज़्यादा ये डिटरमाइन करेगा कि जो आपका जो फॉर्मेशन होगा सॉइल का वो किस तरह का उसमें मिनरोलॉजी होगी. एंड साथ ही साथ ये जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो न्यू फॉर्मिंग सॉइल है उसको भी डिटरमाइन करता है एंड उसमें भी वाइडली कंट्रीब्यूशन देता है ये जो पेरेंट मटेरियल है. सो जो टाइप है पेरेंट मटेरियल का, ये मतलब जो रेट है कि किस रेट से सॉइल फॉर्मेशन होगा, तो सॉइल फॉर्मेशन का जो रेट या दर है उसको भी निर्धारित करता है या डिटरमाइन करता है. Now the different place have the different soil based on the parent material such as the marine area जो रहता है, मतलब यहाँ पर अकॉर्डिंग मतलब जो अलग अलग प्लेस है वहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पेरेंट मटेरियल सॉयल जो रहते हैं वो डिफर रहते हैं. लाइक जो मैराइन एरियाज रहते हैं वहाँ पर जो पिटी सॉइल्स जो रहता है, जो ये पेटी सॉइल्स रहते हैं बिकॉज ऑफ द मैराइन का जो भी ऑर्गेनिक डिपॉजिट होता है एंड जो फ्लड प्लेन जो रहते हैं वहाँ पर क्ले सॉइल्स होता है बिकॉज ऑफ द एलुवियल डिपॉजिट के कारण. तो मैराइन एरिया में जो आपका पीटी सॉइल होता है क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनिक जो मैराइन है वो डिपॉजिट होता है एंड जो फ्लड प्लेन एरिया है वहाँ पर बिकॉज ऑफ द एलुवियल डिपॉजिट के कारण क्ले सॉइल जो है उनका फॉर्मेशन होता है. तो द डिपेंड ऑन द लाइक साइट ऑफ द जहाँ पर पेरेंट मटेरियल है, तो पेरेंट मटेरियल का जो साइट है उस पर भी डिपेंड कर रहा है कि किस टाइप का सॉइल बनने वाला है. So accordingly the complexity of the soil patterns, texture, composition and color in the different areas highly depend on the physical and chemical composition of the parent material. ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पर, ऐसी कुछ चीज़ समझाने के लिए. Now the majority of the जो loamy soils रहते हैं, for instance they form as a result of the thin deposit of the fine जो भी grain materials that have been mixed with the organic material and other underlying material through the natural process. तो जो लोमी सॉइल्स रहते हैं तो मतलब वो कैसे बन रहा है, वो रिजल्ट है जो आपका फाइन जो ग्रेन मटेरियल्स है उनका एक थीन मतलब एक पतली लेयर उनकी डिपॉजिट हुई है. और साथ ही साथ ये देखा गया है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है और कुछ जो अंडरलाइंग मटेरियल है वो जब नेचुरल प्रोसेस के थ्रू उनका जो मिक्सअप हुआ है उसके थ्रू जो थीन लेयर डिपॉजिट हुई है उसके रिजल्ट में ये मोस्ट जो लोमी सॉइल्स है वो बनी हुई हैं. तो ये हो गया. नाउ most of the soil parent materials हैं they were rock at the some time in their history. ऑब्वियस सी बात है जो सॉइल के आपके पेरेंट मटेरियल हैं वो रॉक रहे होंगे बिकॉज आफ्टर वेदरिंग वो पेरेंट बने हैं, आफ्टर दैट फिर सॉइल फॉर्मेशन हुआ. तो ये चीज़ें द मिनरल इन द रॉक कंट्रीब्यूट टू सॉइल फर्टिलिटी एंड अदर सॉइल प्रॉपर्टीज लॉन्ग आफ्टर द ओरिजिनल रॉक इज गॉन. तो इसलिए पेरेंट मटेरियल जो है मिनरोलॉजी में कंट्रीब्यूट करते हैं. नाउ कॉन्सिक्वेंटली इट इज़ वैल्यूबल स्किल टू बी अबेल टू आइडेंटिफाई अ फ्यू ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द रॉक. सो जियोलॉजिस्ट क्लासीफाई रॉक इनटू द आग्नेय, ठीक है, जिसको आग्नेय रॉक भी बोलते हैं, एंड सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है, ये तो आपको पता चल गया यहाँ पर रॉक कितने टाइप के हैं. आग्नेय रॉक, ठीक है, दैट इज एग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट. नाउ अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन जो है in this lesson you will learn the how to identify this major rock type and about the some common rock forming minerals. तो अभी हमने बताया कि जियोलॉजी जो थे उन्होंने डिवाइड किया आग्नेय, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक पे. तो ये उन्होंने ओरिजिन के बेसिस पे किया
डिवाइडेशन, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा ऑन द ओरिजिन बेसिस, तो आपको यही 3 टाइप लिखने हैं रॉक के। अब हम इस लेसन में ये देखने वाले हैं कि जो ये मेजर जो रॉक टाइप है उनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे कुछ तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होंगे, इसलिए इनको डिवाइडेशन किया गया है। ओरिजिन बेसिस पे किया है, तो कैसे कैसे अलग ओरिजिन बेसिस है उसके कारण डिवाइडेशन हुआ है ना, तो यहाँ पर वो प्रोसेस जो है वो देखी जाएगी, ठीक। नाउ weathering break up the rock and mineral and then change their chemical composition and the characteristic and also synthesize a soil form the upper part of the regolith। तो जो रिगोलिथ होता है ये भी हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो जो जब क्या होता है रॉक्स का टूटना होता है यानी वेदरिंग होती है, तो रॉक वेदरिंग यानी ब्रेकअप द रॉक एंड साथ ही साथ जो मिनरल्स है उनका भी वेदरिंग हो रहा है यहाँ पर। तो उससे केमिकल जो कंपोजिशन है और जो भी कैरेक्टर है सॉइल के, ठीक है, वो चेंज हो जाएंगी। एंड उसके साथ ही साथ जो आपका सॉइल फॉर्म है अपर पार्ट ऑफ द रिगोलिथ में उसका भी सिंथेसाइज होगा। तो देयर इज यहीं पे यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि वेदरिंग ब्रेकअप द रॉक एंड मिनरल, मतलब वेदरिंग प्रोसेस से रॉक एंड मिनरल जो है टूटेंगे एंड चेंज द केमिकल कंपोजिशन, और इस टूटने के कारण उनका केमिकल कंपोजिशन जो है, रासायनिक जो भी कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा एंड कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो जाएंगे एंड ऑल्सो सिंथेसिस सॉइल फॉर्म, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द रिगोलिथ। और रिगोलिथ दैट इज द अपर पार्ट जो है रिगोलिथ का, वहाँ पर सिंथेसिस होगा सॉइल फॉर्म का। सो दिस अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल इज एक्टेड ऑन बाय द 5 सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर एंड सॉइल इज फॉर्म। तो ये जो भी अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल है क्या होगा, ये एक्ट करेगा, जो सॉइल के 5 हमने फॉर्मिंग फैक्टर्स देखे थे उनमें, एंड सॉइल का फॉर्मेशन होगा। फॉर दिस रीजन द अपर पार्ट ऑफ द रिगोलिथ इट इज कॉल्ड पैरेंट मटेरियल। इसके कारण से जो रिगोलिथ रहता है उसका जो अपर पार्ट रहता है, अपर पार्ट को क्या बोलेंगे, पैरेंट मटेरियल, बिकॉज वहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। नाउ so there are 5 general categories of the parent material, residual rock and minerals. The first is the glacial deposits and losses deposit, alluvial and marine deposit, organic deposit, and okay, so there are the some 4 basically. Now first 2 types of mineral are found in the natural systems. फर्स्ट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज द नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी। सो यहाँ पर 2 तरह के मिनरल्स हैं, ठीक है, नेचुरल जो सिस्टम में है, पहला आपका प्राइमरी, सेकेंड वन इज द सेकेंडरी। सो वेदर द मिनरल इज प्राइमरी और सेकेंडरी डिपेंड ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन एंड नॉट ऑन द मिनरल कंपोजिशन। तो ये केवल डिपेंड कर रहा है कि प्राइमरी है सेकेंडरी है, ये उनके मोड ऑफ फॉर्मेशन में, मतलब किस तरह से उनका फॉर्मेशन हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड नहीं करता मिनरल कंपोजिशन पे। सेकेंड मिनरल जैसे कि लाइक क्रिस्टलाइज फ्रॉम द कूलिंग मैग्मा दैट आर कॉल्ड द प्राइमरी। तो ऐसे जो मिनरल्स हैं जो क्रिस्टलाइज हो रहे हैं किससे, कूलिंग जो मैग्मा है उनको बोलेंगे प्राइमरी। एंड ऐसे मिनरल्स दैट आर क्रिस्टलाइज ड्यूरिंग द वेदरिंग ऑफ प्राइमरी मिनरल्स इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी मिनरल्स। तो जो भी ऐसे जो प्राइमरी मतलब प्राइमरी तो है जो कि क्या हो रहे हैं, क्रिस्टलाइज फ्रॉम द कूलिंग मैग्मा, बट जो प्राइमरी से फिर आपका क्रिस्टलाइज होंगे ड्यूरिंग द प्राइमरी मिनरल जब वेदरिंग होगा उस दौरान, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी मिनरल्स। तो यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिनरल्स हैं जो कि नेचुरल सिस्टम में मिले हैं। नाउ सेकेंड इज द क्लाइमेट, ठीक है। तो क्लाइमेट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो लेंदी हो जाएगी क्योंकि इतनी चीज़ें मैंने ट्राई किया कि आपको जितने इजी लैंग्वेज में समझा पाऊँ वो समझाने का। इसके बाद भी अगर कुछ समझ ना आए तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, एंड मैं ट्राई करूँगी कि और अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। सो ये PDF भी मैं शेयर कर दूँगी जैसे ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो फ्रेंड्स। और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, वैसे आप लोग लाइक करते नहीं वीडियो को, और मैं इतना आप लोगों के लिए कर रही हूँ तो प्लीज़ एक लाइक किया कीजिए आप लोग, तो मेरे को भी वो चीज़ अच्छी लगेगी कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है। और नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, बट कुछ लाइक डिसलाइक कुछ तो आप लोग करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।